नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं आपके साथ मनीषा कुंडू। हम मौजूद है सफीदो सिविल हॉस्पिटल में। डेंगू का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर सफीदो सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर जेपी चहल ने 29 तारीख को सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग ली। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी सब डॉक्टर्स को बुलाया गया और अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जेपी चहल, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल। इनसे जानेंगे कि कितने पेशेंट डेंगू के जो है अभी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बात करेंगे कि कितने केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार कंट्रोल करने के लिए हिदायतें दी गई हैं और जो मीटिंग हुई 29 तारीख को उसमें क्या डिस्कशन किया गया, तो क्या आंकड़े निकल कर आए हैं। नमस्कार दर्शकों, देखिए जैसे बरसातें अब ख़त्म हुई हैं तो आप सभी को पता है कि बरसातों में मच्छर ज़्यादा होता है और जो डेंगू का मच्छर है ये ज़्यादातर साफ़ पानी में पलता है। पहले मलेरिया ज़्यादा होता था, लेकिन मलेरिया पिछले 3-4 साल से हमारे एरिया में कोई भी केस नहीं है, लेकिन डेंगू के केसेस तो हर साल ही निकलते हैं। और अभी तक जो है जींद ज़िला जो है वो हरियाणा में दूसरे नंबर पे है जहाँ डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा केसेस हमारे जो जींद ज़िले में है वो नरवाना और उचाना के एरिया में आ रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ भी आसपास के गाँव में और शहर में जो है वो डेंगू के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी एक बच्चा एडमिट किया था हमने 10 दिन पहले, रत्ताखेड़ा गाँव का था, तो उसको डेंगू पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। 2 डेंगू पॉजिटिव की रिपोर्ट आज आई है जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हुए हैं सिविल सर्जन जींद को। हमारे पास भी इस टाइम जो है 4-5 पेशेंट एडमिटेड हैं जिनकी प्लेटलेट लो है, सस्पेक्टेड है कि इनको डेंगू हो सकता है। तो डेंगू के सैंपल हमने उनके जींद भेजे हुए हैं, तो जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आती जाएगी तो कन्फर्म होता जाएगा कि प्लेटलेट जो घट रही हैं वो डेंगू की वजह से घट रही हैं या किसी अन्य बीमारी की वजह से घट रही हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी जींद सिविल सर्जन ने मीटिंग ली थी लास्ट वीक में और डायरेक्टर जो चंडीगढ़ हैं उन्होंने भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करी थी। चंडीगढ़ से भी डायरेक्टर आए थे जो इसी बारे में डिस्कस करने के लिए आए थे। तो उसमें ये हिदायत दी गई थी कि भी हम भी अपने अपने शहर में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी मीटिंग करें और प्राइवेट लैब हैं जो उनकी मीटिंग करें। तो 29 तारीख को हमने भी यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स की और जितने भी प्राइवेट लैब हैं सफीदों के अंदर उन सभी की भी एक मीटिंग मैंने बुलाई थी। तो उसमें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से उनको सभी को ब्रीफ किया गया भाई डेंगू की बीमारी किस मच्छर से होती है। ये एडिस इजिप्शियाई मच्छर होता है जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। इसके शरीर पे जो है धारियाँ होती हैं, जैसे शेर के शरीर पे धारियाँ होती हैं उस तरह की धारियाँ होती हैं। तो इस मच्छर के काटने से ये डेंगू फैलता है। सिर्फ मच्छर के काटने से डेंगू नहीं फैलता। अगर किसी मरीज़ को पहले डेंगू है और उस मच्छर ने काट लिया उसको और फिर उसी मच्छर ने किसी दूसरे मरीज़ को काट लिया तो वो उसको डेंगू कर देता है। इसमें मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन बाद जो है मतलब बुखार आता है तो डेंगू का जो है वो कन्फर्मेशन हो जाती है टेस्ट करने के बाद। इसमें आमतौर पे प्लेटलेट जो है वो कम हो जाती है। प्लेटलेट कम होने के लिए और भी कई तरह के वायरस जिम्मेवार होते हैं। साथ में टाइफाइड के बुखार में भी प्लेटलेट कम होती है। तो प्लेटलेट अगर 1-1.25 लाख के करीब है तो ये ज़्यादातर टाइफाइड के बुखार में पाई जाती है। लेकिन अगर 50,000 से अगर नीचे आ गई है, 60,000 आ गई है, 40,000 आ गई है, 30,000 आ गई है तो इसमें मान के चलते हैं कि डेंगू हो सकता है। तो प्राइवेट डॉक्टर्स और लैब वालों को ये हिदायत दी गई है कि वो जो भी टेस्टिंग करें उसको कंफर्म करें एलाइजा टेस्ट से, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ एक एलाइजा टेस्ट ही है NH1 एंटीजन का जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है। जो कार्ड टेस्ट प्राइवेट लैब करके ये बता देती है डेंगू है, कार्ड को गवर्नमेंट नहीं मानती। तो प्राइवेट लैब वालों को भी ये हिदायत दी गई थी कि एक तो रेट इनका फिक्स होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेट 600 रुपये है। अगर कोई भी प्राइवेट लैब किसी भी मरीज़ से अगर एलाइजा टेस्ट डेंगू के लिए या कार्ड टेस्ट डेंगू के लिए 600 रुपये से ज़्यादा अगर चार्ज कर रहा है तो उसकी शिकायत हमें दे सकता है। हम उस लैब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी यही हिदायत दी गई थी कि भाई बीमारी है, धीरे धीरे हो सकता है बड़े आने वाले टाइम में, तो हमें प्रिकॉशंस रखनी है और मरीज़ का इलाज प्रॉपर तरीके से करना है। सिर्फ प्लेटलेट के नाम पर मरीज़ को डराना नहीं है, डरा के इलाज नहीं करना। और अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट डेंगू की वजह से अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है, लीवर में भी दिक्कत आ रही है, गुर्दे में भी दिक्कत आ रही है, प्लेटलेट ज़्यादा घट गई है, BP अगर पेशेंट का लो हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को मैंने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करी है कि पेशेंट को सीरियस ना हम यहाँ पे होने दें। अगर कोई ऐसा लगता है कि सीरियस हो रहा है तो उसको किसी हायर सेंटर पे रेफ़र करें। मतलब मैं पर्सनली भी नहीं चाहता और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये नहीं चाहता कि हमारे एरिया में कोई भी जो है डेथ हो डेंगू की वजह से हो हमारे एरिया में। अगर पेशेंट सीरियस हो रहा है तो उसको हायर सेंटर पे टाइमली रेफ़र किया जाए ताकि वो अपना टाइमली जाके बेटर इलाज करवा सके। क्योंकि छोटा शहर होने की वजह से यहाँ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत भी पड़ती है तो वो दूसरे शहर से ही लेके आएगा, उसमें 2-4 घंटे का टाइम तो ख़राब होता ही है। अगर हायर सेंटर पे जाएगा तो साथ साथ ही उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ की जा सकती है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। अगर BP लो हो रहा है तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है।
इसमें भी प्राइवेट डॉक्टर्स भी जितने भी थे उनको मैंने ये सलाह दी थी कि भाई अगर प्लेटलेट 50,000 से कम है और कहीं से मरीज़ को खून आ रहा है, जैसे नाक से खून आ रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, उल्टी आई उसमें खून आ रहा है, तो प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। वरना जब तक प्लेटलेट 10,000 से नीचे नहीं जाती तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से और WHO की गाइडलाइन के हिसाब से 10,000 से नीचे अगर प्लेटलेट जाती है किसी मरीज़ की तो ही चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास लास्ट ईयर भी 1-2 पेशेंट एडमिट होते जिनकी 11 और 12,000 प्लेटलेट थी, तो मैंने उनको प्लेटलेट नहीं चढ़वाई थी, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही रिकवर हो गए थे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो डेंगू का डर दिखा करके इलाज करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई होगी? अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे डरा धमका के और मेरे से ये पैसे ऐंठे गए हैं, अगर कोई रिटर्न में कंप्लेंट आती है तो फिर कार्रवाई होगी। BDO साहब से भी करी थी। नेक्स्ट वीक में हमने एक मीटिंग प्लान कर रखी है BDO साहब और सरपंचेस के साथ। मैं आपके माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरपंचेस के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। फॉगिंग के लिए मैं इसमें कहना ये चाहूँगा कि जो डेंगू के केसेस होते हैं इसमें फोकल फॉगिंग का गवर्नमेंट का प्रोविज़न है। फोकल फॉगिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे भी जिस भी गांव में डेंगू का केस निकला है उसके घर में फॉगिंग होगी और उसके आसपास के 50 घरों में फॉगिंग होगी, क्योंकि जो ये मच्छर है डेंगू का ये 400 मीटर तक ही उड़ के जा सकता है, उससे आगे ज़्यादा ये उड़ता नहीं है और 1 महीने तक ये मच्छर जिंदा रहता है। 1 महीने के बाद फिर इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, अपने आप मर जाता है। तो अगर किसी घर में डेंगू का एक केस है तो उस घर में तो फॉगिंग होगी और सरपंच साहिब से मैं ये अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी जिस भी गाँव में वो फॉगिंग करवाएँ, दवाई हमारे पास अवेलेबल है, एडिक्वेट मात्रा में दवाई हमारे से ले लें, लेकिन सिर्फ मच्छर ज़्यादा हो गए हैं उसके लिए फॉगिंग नहीं होगी। अगर किसी भी गांव में अगर केस निकलता है तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उनसे संपर्क करेगा और वो उस गांव में करवाएं। अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि मेरे को 1-2 गांव में ये पता लगा भी मशीन ख़राब है, तो सभी सरपंच से अनुरोध है कि जिसकी भी गाँव में मशीन ख़राब है फॉगिंग वाली वो प्लीज़ अपनी मशीन ठीक करवा लें, और जिनकी ठीक है और जिसके पास नहीं है वो अपने आसपास वाले गांव से मांग के फॉगिंग करवाएं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अभी रत्ताखेड़ा में दिक्कत आई है, रत्ताखेड़ा में मुझे ये पता लगा कि अभी तक भी फॉगिंग नहीं हो पाई है, जबकि बच्चे को 8-10 दिन पहले डेंगू का पता लग गया था। वहाँ के सरपंच से मैंने भी खुद भी बात करी है, तो उसने कहा मैं आज मशीन अरेंज करता हूँ, कल अरेंज करता हूँ, उसकी ख़राब है, पर पता नहीं उसने अभी तक वो किसी दूसरे गाँव से लेके फॉगिंग करवाई है कि नहीं करवाई है। तो ये थोड़ा सा एक सीरियस मैटर है। बीमारी को बढ़ने से पहले हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत सभी के लिए है। अगर इसको रोकथाम नहीं की गई तो क्या ये बीमारी बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है अगर रोकथाम नहीं करी गई तो, क्योंकि ये अगर देखिए अगर किसी गांव में कहीं पे गड्ढे हैं, पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे सरपंच से अनुरोध है कि उसमें थोड़ा काला तेल डलवा दें। और हमने अपने महकमे की तरफ से ये है कि हमारे पास गंबूजिया फ़िश होती है जो मछली इस लार्वा को खा जाती है। आसपास के जितने भी गाँव हैं उनमें जो बड़े बड़े तालाब हैं जहाँ या छोटे तालाब हैं जहाँ भी हमने पिछले 15 दिन में सभी गाँव में मछली डलवाई है। तो महकमा तो जो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इसमें पब्लिक के सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है। संडे के दिन ड्राई डे मनाएं। पूरी जनता से ये अनुरोध है कि संडे के दिन अपना वो कूलर खाली करें और जो फ्रिज है उसके पीछे जो एक बास्केट लगी होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसके अंदर भी डेंगू के लार्वा या दूसरे मच्छर के लार्वा पाए जाते हैं, तो उसको भी हफ्ते में एक बार ज़रूर खाली करके सुखाएँ। ये हमारी टीमें भी जाती हैं, घर घर जाती हैं, वो चेक भी करती हैं और वो लोगों को ये चीज़ बता के भी आती हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपने करना है। अब रत्ताखेड़ा गांव में जब मैंने वो टीम भेजी जिसके घर में खुद डेंगू का केस था, तो उसने मतलब इतने रिलेक्टेंट हैं लोग, जब उसको ये बोला तेरा पानी है इसमें लार्वा है, इस पानी को खिंडा दे, तो उस बंदे ने पानी खिंडाने से मना कर दिया। हमारी टीम ने खुद पानी खिंडाया जाके उसका। तो ये एक शर्म की बात है कि लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा। तो लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो बीमारी लोगों में ही फैलेगी, तो फिर नुकसान कल को उन्हीं का ही होगा। सरपंच को क्या अपील करना चाहिए? सरपंचों से तो यही अपील है कि जिस भी सरपंच के पास, सभी सरपंच के पास मशीनें हैं फॉगिंग के लिए, तो सभी की मशीन ठीक होनी चाहिए। अगर किसी भी गांव में कोई केस निकलता है तो हम उनको जैसे ही संपर्क करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर डेंगू का केस आता है तो उस गांव के अंदर, उस घर के अंदर और उसके आसपास के 50 घरों के अंदर फॉगिंग हो जानी चाहिए। मशीन की अरेंजमेंट सरपंच को करनी होती है, सभी ने ऑलरेडी खरीद रखी हैं। उसका जो तेल डलता है वो सरपंच देता है और दवाई जो है हम महकमा देता है, दवाई हम देते हैं सरपंच को। तो सरपंच से यही अपील है, एक तो फॉगिंग के लिए वो तैयार रहें हर एक गाँव में, और दूसरा अगर बरसातें जैसे अब ऑलमोस्ट रुक गई हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर कोई ऐसा गड्ढा है तालाब के अलावा, छोटे मोटे कहीं गड्ढे बने हुए हैं गांव में, तो उसमें ट्रैक्टर सभी के पास है गांव में। काला तेल तो किसी से भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें काला तेल डलवा दें। काला तेल की जो लेयर जब पानी के ऊपर बन जाती है तो उससे बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती और जो उसके अंदर जो लार्वा पनप रहा है वो लार्वा अंदर ही मर जाता है। तो मच्छर बनेगा ही नहीं, मच्छर बनेगा ही नहीं तो फिर वो बीमारी नहीं फैलाएगा। धन्यवाद।